जब वैज्ञानिकों ने यहाँ अपना रिसर्च किया तो देखा कि हजारों साल पुराना शिवलिंग मिला। साथ ही देखा कि एक ऐसी सुरंग भी थी जो कि पूरी तरह से रहस्यमय प्रतीत हो रही थी। इसके अंदर माँ पार्वती, गणेश जी और नंदी थी और गुफा की छत पर सांप की आकृतियां बनी हुई थी। इस सुरंग के बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले साधुओं का काफिला यहाँ से अमरनाथ यात्रा के लिए निकला था, क्योंकि गुफा का अंतिम छोर अमरनाथ गुफा से मिलता है, परंतु गए हुए साधु वापस लौटकर नहीं आ सके और तभी से इस गुफा से अमरनाथ जाने वाली सुरंग को बंद कर दिया गया। तो ऐसी कौन सी रहस्य में अमरनाथ गुफा से छुपा है, उसे आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, जिसके बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये कैसे हो सकता है। साथ ही अमरनाथ गुफा की पूरी कहानी को जानेंगे और अंत में जानेंगे किस प्रकार से जुड़ा है अमर होने का वरदान अमरनाथ गुफा से। तो आइए भगवान शिव से जुड़े एक अद्भुत गुफा के पीछे के रहस्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस गुफा की खासियत की बात करें तो इसके ऊपर से जगह जगह पर पानी टपकता है और बीच में करीबन 10 फुट लंबी एक शिवलिंग बनता है जो 15 दिनों तक रोजाना बढ़ता है। साथ ही चंद्रमा के घटने के साथ साथ ही घटना शुरू कर देता है और जब चांद विलुप्त होता है तो शिवलिंग भी पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, पर इसी अन्य जगहों पर टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है, जिसे हाथ में लेते ही भुरभुरा हो जाता है। एक जगह पर 2 तरह का बर्फ बना वाकई में आश्चर्य की बात है। अगली खासियत की बात करें तो पुराणों के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग में दर्शन से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य आपको श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन से प्राप्त होंगे। परंतु अब कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि इस अद्भुत गुफा के बारे में सबसे पहले किसे मालूम चला होगा। इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है, जिसमें कहा जाता है कि एक बूटा मलिक नामक मुस्लिम गडेरिया ने 1850 में अमरनाथ को खोजा। जब एक दिन भेड़ चराते चराते दूर निकल गया तो उसकी भेंट पहाड़ पर एक साधु से हुई। साधु जी ने गडेरिया के विनम्र और दयालु स्वभाव से प्रसन्न होकर कोयले से भरी पोटली दी। जब उस पोटली को गडेरिया घर लाकर खोला तो कोयला सोना में बदल चुका था। वो बहुत प्रसन्न हुआ और धन्यवाद करने के लिए वही गया, पर साधु ना मिल सके। लेकिन उसे एक गुफा नजर आया जो दूर से ही चमक रहा था, जिसमें बर्फ से बनी शिवलिंग भी थी। इस अद्भुत शिवलिंग को देखकर उसका मन शांत हो गया और इस घटना की संपूर्ण जानकारी गाँव में बताया। तब उसके 3 साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो गया। आइए अब जानते अमरनाथ गुफा का संबंध अमरता से कैसे है। मान्यता के अनुसार इस गुफा में भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी को भी अमर कथा सुनने की इजाजत नहीं थी, इसलिए भगवान शिव ने माँ पार्वती को कथा सुनाने से पहले सभी को त्याग दिया और एकांत जगह के रूप में इस गुफा को चुना। जहाँ पहुँचने से पहले सभी को त्याग दिया। उन्होंने पहलगाम पर नंदी को छोड़ दिया, शेषनाग झील पर गले में लिपटे सांप उतार दिया और गणेश जी को महान गुणास पहाड़ पर छोड़ दिया। इसके बाद पंचतरणी पर भगवान शिव ने 5 तत्वों का त्याग कर गुफा में पहुँचे, जहाँ अमरता का कथा माँ पार्वती को सुनाया। लेकिन उस गुफा में वहाँ इनके अलावा 2 कबूतर के जोड़े मौजूद थे जो कथा के सुनने के बाद अमर हो गए, जिसे आज भी देखा जाता है। तो अगर आपको भी हिंदू धर्म की पवित्रता पर गहरा विश्वास है, तभी वीडियो को लाइक करके अपने एक फ्रेंड के पास जरूर शेयर करें, ताकि उसे भी इस महान हिंदू धर्म की महान गाथा के बारे में मालूम चल सके। और हिंदू धर्म से जुड़े सभी जानकारी को जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको भी इस महान धर्म से जुड़ी सभी जानकारी मिल सके।